राहुल गांधी के बाद अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार में चुनाव में हार का डर सताने लगा है और इसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग वाले बयान को सही ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जो धूल है वो चेहरे पर लगी है, लेकिन ये आईना पोंछ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अन्य नेताओं के भी बयान है। क्या कुछ सबका कहना है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तो इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान एक बयान दिया जिसमें महाराष्ट्र में चुनाव फिक्सिंग की उन्होंने बात कही। और अब नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराया। कहा बिल्कुल सही आशंका है। उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग की कार्यशैली को देखिए। चुनाव आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव में क्या किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि दिन के उजाले में चुनाव आयोग का काउंटिंग को रुकवा दिया, रात के अंधेरे में काउंटिंग को शुरू किया, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है, तो स्वाभाविक बात है सवाल उठना जायज है। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का, सुनिए। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई। और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की जरूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। कृष्णा गबरू भी सवाल प्रभारी, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का अभियान नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी के बयान पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर तो नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे क्यों टेंशन लेते हैं, छोड़िए इन सब बातों को, हम लोग मिलकर बैठकर पूरी तरीके से नया बिहार बनाएंगे और बिहार बनाने की कवायद चल रही है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप इन दिनों जो है सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। अपने आरोप में उन्होंने कहा था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मैच फिक्सिंग के समान है। अब उनके बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी ली। कहा धूल तो उनके चेहरे पर थी और वो आईना साफ करते रहे। क्या कह रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सुनिए। कि मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। तो देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना आपने। जब उनसे राहुल गांधी के आरोपों के बारे में पूछा गया तो कहा कि मैं राहुल गांधी को इतना ही कहना चाहूंगा, ताउम्र राहुल गांधी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। इससे पहले फडणवीस ने कहा था कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धांधली किए जाने का दावा ये जो है पर यहाँ के लोग और महिला मतदाताओं का अपमान किया है। फडणवीस ने कहा कि गांधी द्वारा किए गए दावे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस की हार की उनकी स्वीकारोक्ति के समान है। मुख्यमंत्री ने राहुल के अपील को लेकर कहा कि वो झूठ बोलकर खुद को झूठा दिलासा देने से बचे। राहुल गांधी ने दरअसल आरोप लगाया कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। उन्होंने कहा कि ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। उन्होंने कहा जो पक्ष धोखाधड़ी करता वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती है और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव में अनियमितताओं के बारे में चरणबद्ध तरीके से बताया है कि कैसे मतदाता सूची में फर्जी मतदाता जोड़े गए, मतदाता जो है प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए, फर्जी मतदाता जो है मतदान कराए गए और बाद में सबूत छिपाए गए। राहुल गांधी ने अखबारों में प्रकाशित लेख और तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की धांधली का ब्लूप्रिंट था। फडणवीस ने दोनों अखबारों में प्रकाशित राहुल गांधी के लेख की ओर इशारा करते हुए कहा, गांधी को अज्ञानता से जागना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के अंधकारम भविष्य की जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक राहुल गांधी जमीनी हालात को नहीं समझेंगे, खुद को झूठ बोलना तथा झूठे दिलासा देना बंद नहीं करेंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी नहीं जीतेगी। उनके इस बयान के बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मैंने देखा राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है और जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। बार बार ये बोल रहे हैं कि ट्रम्प ने 11 से 13 बार फोन किया, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। आज एक चैनल ने सर्वे किया और उस चैनल ने बताया सर्वे में ये देशद्रोही का काम किया। देश के साथ मोदी जी को गाली नहीं दिए हैं, सेना के शौर्य को गाली दिए हैं और 86-87% लोगों ने इनके विरोध में इसी बिहार में सर्वे में आया है। इसलिए सेना के शौर्य पर विपक्ष गाली ना दे, मोदी जी को गाली देना हो दे दूसरे विषय पर, लेकिन अभी सेना के शौर्य पर गाली ना दे। चम्मच लेके राजनीतिक घर में पैदा हुए। अगर ये गांधी फैमिली के बच्चे नहीं होते तो इनको राजनीति में कहीं खड़ा होने का भी जगह नहीं मिलता, इतने ज्ञानी हैं ये। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हार के मौसम के वैज्ञानिक हो गए हैं, अपनी हार की भविष्यवाणी खुद कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अब मौसम वैज्ञानिक नहीं, अब नए हो गए हैं, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो भी अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है, मैच फिक्स भी जनता नहीं किया है। जनता आज एनडीए के साथ में इसीलिए है, हर गाँव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है। जनता एनडीए के साथ। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसलिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति है। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं बची है। और बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि परिवार और अपने आप को बचाना है और एलिबाई और एक्सक्यूज बनाना है। ये जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नहीं अनेकों बार इनके हर सवाल पर फैक्चुअल डेटाबेस तथ्यात्मक जवाब दिया है।
परंतु राहुल गांधी को लगता है कि उनका पारिवारिक तंत्र जो है वो संवैधानिक तंत्र के ऊपर है। इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं तब तो चुनाव आयोग में इनको गलतियां नजर आती है, और यही चुनाव आयोग के द्वारा उसी समय पर किया गया झारखंड चुनाव एकदम ठीक था, इसी समय पर जम्मू कश्मीर का चुनाव एकदम ठीक था, कर्नाटका का चुनाव एकदम ठीक था, तेलंगाना में चुनाव एकदम परफेक्ट था, हिमाचल में भी एकदम परफेक्ट। हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं चुनाव जीतूं तब तो चुनाव आयोग ठीक, अगर मैं कोर्ट केस जीतूं तब तो जुडिशरी ठीक, वरना मैं इन सबको गालियां दूं, विदेश जाकर भी गालियां दूं। और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने की बात है, तो राहुल जी अभी 25 जून आ रही है। 25 जून को पता है क्या हुआ ना? 50 वर्ष पहले आपकी दादी माँ ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर क्या संसद, क्या मीडिया, क्या जुडिशरी, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन, सबको कुचल दिया था। तो जिनके परिवार के पूरे चरित्र में संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो, वो दूसरों पर रिगिंग और मैच फिक्सिंग का आरोप कृपया ना लगाएं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि ये बात तो तय है कि वे बिहार चुनाव हारने जा रहे हैं। अब वो चुनाव हारने जा रहे हैं तो पहले से बहाने बनाना जरूरी है। चुनाव आयोग ने उनके सभी सवालों के तथ्यात्मक जवाब एक बार नहीं बल्कि कई बार दिए, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि उनका परिवार तंत्र संवैधानिक तंत्र से ऊपर है, इसलिए जब वो चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग में खामियां नजर आती है। जिनके परिवार का पूरा चरित्र ही संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करना हो, उसे दूसरे पर मैच फिक्सिंग का आरोप बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान सुने हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।